देखिए, जो पेशेंट थे 70 ईयर ओल्ड जेंटलमैन थे। ऐसा महसूस करते थे कि पेट में कुछ भार रखा हुआ है। जब बीमारी बढ़ती गई, सिम्टम्स बढ़ते गए, दर्द असहनीय हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया। इनके अल्ट्रासाउंड में ये पाया गया कि जो इनका गॉल ब्लैडर था वो बहुत ज़्यादा सूजा हुआ था, डिस्टेंडेड था। गॉल ब्लैडर फटने वाली स्थिति के अंदर हो रहा था, जिसकी वजह से उनको रिसेंट वर्सनिंग ऑफ सिम्टम्स हुआ था। आपने पथरी या स्टोन्स के बारे में तो सुना ही होगा। ये भी सुना होगा कि किसी की गॉल ब्लैडर से बड़े या मल्टीपल स्टोन्स निकाले गए हैं। लेकिन आपने कभी ये सुना है कि किसी के शरीर से हजारों की संख्या में स्टोन्स निकले हों? नहीं ना। गुरुग्राम के एक हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की टीम ने इस दुर्लभ सर्जरी को अंजाम दिया है। जी हाँ, यहाँ के एक हॉस्पिटल में बुजुर्ग के गॉल ब्लैडर से डॉक्टर्स ने लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के जरिए 8,125 पथरी यानी कि स्टोन्स निकाले हैं। मेडिकल हिस्ट्री में इस केस को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस कहा जा रहा है। स्टोन्स की संख्या देखकर डॉक्टर्स की टीम भी हैरान है। भले ही इन स्टोन्स को निकालने में डॉक्टर्स की टीम को 1 घंटा लगा हो, लेकिन उसे गिनने में 6 घंटे से अधिक समय लग गया। दरअसल 70 साल का एक बुजुर्ग को पेट दर्द, बार बार बुखार आने, भूख न लगने और कमजोरी के साथ साथ सीने और पीठ में भारीपन की शिकायत थी। देखिए, जो पेशेंट थे ये 70 ईयर ओल्ड जेंटलमैन थे और पिछले 4 से 5 साल से परेशान थे। जो इनको तकलीफ होती थी वो पेट में दर्द होता था। ऐसा महसूस करते थे कि पेट में कुछ भार रखा हुआ है। भूख लगनी कम हो गई थी, बीच बीच में बुखार आता था। इन सब सिम्टम्स के लिए ये आसपास के अपने जो डॉक्टर्स होते थे उनके पास चले जाते थे। पेन की दवाइयाँ, गैस की दवाइयाँ खा के जब सिम्टम्स में रिलीफ हो जाता था तो उस चीज़ को इग्नोर कर देते थे। जब बीमारी बढ़ती गई, सिम्टम्स बढ़ते गए, दर्द असहनीय हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया, तो उनको एक दिन फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट गुड़गांव की इमरजेंसी में लाया गया। जिस वक्त हमारे पास आए थे तो बहुत सीवियर पेन में थे। इनको हमने स्टेबलाइज किया, एंटीबायोटिक स्टार्ट किया और इनकी जांचें हुई। इनके अल्ट्रासाउंड में ये पाया गया कि जो इनका गॉल ब्लैडर था वो बहुत ज़्यादा सूजा हुआ था, डिस्टेंडेड था। लगभग अपने साइज से 2 से 3 गुना ज़्यादा सूजा हुआ था गॉल ब्लैडर, और उसके अंदर मल्टीपल स्टोन्स भरे हुए थे और इम्पेंडिंग परफोरेशन। इसका मतलब कि गॉल ब्लैडर फटने वाली स्थिति के अंदर हो रहा था, जिसकी वजह से उनको रिसेंट वर्सनिंग ऑफ सिम्टम्स हुआ था। तो स्टेबलाइज करने के बाद हमें इनकी एक इमरजेंसी सर्जरी करने की ज़रूरत पड़ी। जो सर्जरी थी वो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी थी। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी का अर्थ ये होता है कि पेट में छोटे छोटे से कट्स के द्वारा पूरा ये बड़ा ऑपरेशन किया गया। वैसे तो गॉल ब्लैडर स्टोन्स काफ़ी कॉमन है, बट इस तरह के स्टोन्स, इतने ह्यूज नंबर ऑफ स्टोन्स बहुत ज़्यादा रेयर है। और इस ऑपरेशन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, जो हमको बहुत ध्यान रखना था, वो ये था कि क्योंकि गॉल ब्लैडर में इतने सारे स्टोन्स हैं और गॉल ब्लैडर की वॉल्स एकदम थिन हो गई हैं, फटने वाली सिचुएशन हो रही है, तो ये इनएडवर्टेंटली फट के एक स्टोन्स पेट में फैलने नहीं थे। तो हमको ये बहुत केयरफुल डाइसेक्शन करना था, बहुत ध्यानपूर्वक इस गॉल ब्लैडर को निकालना था, और उसी तरह से हमने इनका ऑपरेशन किया। ये ऑपरेशन लगभग 1 घंटा चला। जब हमने उस गॉल ब्लैडर को शरीर से बाहर निकाला और उसको ओपन किया तो हम सब अचंभित रह गए, बहुत सरप्राइज हुए देख के कि गॉल ब्लैडर में 8,125 स्टोन्स थे। तो ये वन ऑफ द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस है जिसमें इतने सारे स्टोन्स गॉल ब्लैडर के अंदर पाए गए हों। डॉक्टर अमित जावेद ने बताया कि इस बुजुर्ग ने इलाज करवाने से मना कर दिया था, लेकिन दर्द बढ़ने के बाद उन्हें गंभीर अवस्था में फोर्टिस हॉस्पिटल लाया गया। अस्पताल में मरीज के पेट का अल्ट्रासाउंड किया गया, जिसमें गॉल ब्लैडर में पथरी का पता चला। डॉक्टर्स का कहना है कि इतनी संख्या बढ़ने का कारण इलाज में देरी थी। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के जरिए अब पथरी निकाली गई तो डॉक्टर्स की टीम ने राहत की सांस ली। देखिए, तो आपके माध्यम से मैं जो जनरल पब्लिक है उनको अवेयर करना चाहता हूँ कि कोई भी सिम्टम्स को आप इग्नोर मत करें। देखिए, ये जेंटलमैन लकी थे, पिछले 5 साल से परेशान थे, इतने सारे स्टोन्स हो गए थे एंड इनके लिए फॉर्चुनेटली आउटकम भी बहुत अच्छी हुई। पर बहुत सारी परेशानियां भी हो सकती थी, पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशंस भी आ सकती थी। अगर ये गॉल ब्लैडर पेट के अंदर फट जाता तो ये 8,000 स्टोन्स पेट में फैल जाते, बहुत सीवियर इन्फेक्शन इस पेशेंट को हो सकता था। इतने सारे स्टोन्स में से अगर 1-2 स्टोन्स निकल के अपनी जगह से सरक के बाइल डक्ट की नली में आ जाते तो बहुत सीवियर इन्फेक्शन होने का रिस्क होता है, जिसको कोलेंजाइटिस कहते हैं। जॉन्डिस के साथ ये इन्फेक्शन होता है। कभी कभी पास में पैनक्रियास की नली होती है, उसके अंदर स्टोन्स चले जाते हैं, एक सीवियर फॉर्म ऑफ बीमारी जिसको पैनक्रियाटाइटिस कहते हैं, उस तरह का भी चीज़ें होने का रिस्क होता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गॉल ब्लैडर स्टोन्स अपने आप में गॉल ब्लैडर कैंसर के रिस्क को भी बहुत इंक्रीज करते हैं। और गॉल ब्लैडर कैंसर जो बीमारी है, वन ऑफ द वेरी अग्रेसिव ट्यूमर्स है हमारी बॉडी का,
और नॉर्थ इंडिया में स्पेशली इसकी इंसिडेंस बहुत हाई है। तो ये सारी पोटेंशियल प्रॉब्लम इस पेशेंट को हो सकती थी। एंड जो भी लोग इस चीज़ को देख रहे हैं वो ये समझें कि कोई भी हेल्थ इश्यूज हैं तो उसको लाइटली ना लें। एक अपने जो भी आपके घर के पास एक एक्सपर्ट डॉक्टर हैं, जो ज़रूरी जांचें हैं, वो सारी चीज़ें आप कराएं। डॉक्टर ने कहा कि अगर और देर हो जाती तो स्थिति गंभीर हो सकती थी। इसमें पस बनने, फाइब्रोसिस और कैंसर तक का खतरा हो सकता था। सर्जरी के बाद अब मरीज स्थिर है और उसे कोई परेशानी नहीं है। उनका कहना है कि इससे पहले भी एक महिला के गॉल ब्लैडर में 900 की संख्या में पथरी निकली थी, लेकिन 8000 से ज्यादा पथरी निकालने की सर्जरी अब तक नहीं देखी गई।